नमस्कार। आज हम जानेंगे देवी चौधरानी के व्यक्तित्व को। 1757 के प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों के अत्याचार की विभीषिका 1970 के अकाल में देखने को मिली। उन्होंने जितना हो सकता था भारतीयों का शोषण किया। उनकी नई अर्थव्यवस्था से, उनकी नीतियों से सभी जमींदार किसान परेशान थे। मजदूर इतने प्रताड़ित हो चुके थे कि उनका जीना दूभर हो गया था। ऐसी स्थिति में मोर्चा संभाला सन्यासियों ने और उन्हीं के संगठित प्रयास को सन्यासी विद्रोह के नाम से इतिहास में जाना जाता है। उन सन्यासी विद्रोहियों को उस अंग्रेजों ने लुटेरों की संज्ञा दी। गरीब व्यक्तियों की मदद करना, अंग्रेजों के सामान को लूटना, उस धन से हथियार के लिए उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध करवाना, हथियार उपलब्ध करवाना, यही सब सन्यासी लोगों का काम था। ऐसे समय में जो सन्यासी विद्रोह कर रहे थे उनमें एक वीरांगना थी, देवी चौधरानी। एक अद्भुत व्यक्तित्व जिसे सभी ने देखा, सराहा और उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। इतिहास में देवी चौधरानी के व्यक्तित्व को मौन रखा गया है, लेकिन बंकिम चंद्र जी के आनंद मठ में उन्होंने देवी चौधरानी का जिक्र किया है। इस सन्यासी विद्रोह का केंद्र बिहार और बंगाल था। देवी चौधरानी एक कुशल सैनिक, अस्त्र शस्त्र चलाने वाली के साथ साथ एक संगठनकर्ता भी थी। देवी चौधरानी ने विभिन्न लुटेरों, डाकुओं को इकट्ठा करके अपने सैन्य दल में शामिल किया था। वह दृढ़ निश्चयी थी। वस्तुतः उनका जीवन एक अच्छे खानदान से संबंध रखता था। वो एक बहुत बड़े भूभाग की स्वामिनी भी थी। इसके पश्चात भी उन्होंने जो राह चुनी वह सराहनीय थी। इतिहासकारों का मानना है कि 1774-75 में एक सन्यासी ने सन्यासी सेना की नींव रखी थी। उन्होंने 10 वर्ष तक अंग्रेजों से संघर्ष किया और अंत में वो अंग्रेजों के द्वारा मार दिए गए। उनके पश्चात उनके शिष्य भवानी पाठक ने उनका कार्यभार संभाला। अंततः 1986 में जब उनके गुरु की मृत्यु हुई, उसके पश्चात पूरी सेना का दल बल के साथ देना उन्होंने ठाना। अंत में भवानी पाठक की भी अंग्रेजों के द्वारा हत्या कर दी गई। सन्यासी विद्रोह की सूत्रधार देवी चौधरानी ही थी। अंग्रेजों का यह मानना था कि भवानी पाठक के पीछे देवी चौधरानी का ही हाथ रहता था। देवी चौधरानी को लोग गोरा कहते थे, देवी कहते थे और उनका बहुत सम्मान करते थे। देवी चौधरानी ने अपनी सेना में कुछ तीरंदाज शुल्क देकर रखे हुए थे। वो बहुत चतुर थी। वो जैसा आवश्यक समझती थी वह उस सेना के लिए करती थी। ब्रिटिश सेना उसे कभी भी पकड़ नहीं पाई। अंग्रेजों ने, इतिहासकारों ने आनंद मठ को एक असत्य माना है, लेकिन ब्रेनन के साक्ष्यों के आधार पर उनके व्यक्तित्व को, देवी चौधरानी के व्यक्तित्व को सही माना गया। ऐसा कहा जाता है कि वो अपनी सेना का नेतृत्व करने वाली क्रूर नेता थी, इसलिए उसे दस्यू रानी के नाम से भी जाना जाता है। यह सभी जानते हैं कि बंगाल भूमि देवी माँ की भूमि है। सभी लोग देवी माँ की स्तुति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं वहाँ। इसीलिए उस धरती पर देवी चौधरानी जैसी नेतृत्व करने वाली
स्त्री को उन्होंने पूर्ण सम्मान दिया और अपनी सेना का मुखिया स्वीकार किया। उन्हें सभी ने मिलकर यह नाम दिया था देवी चौधरानी। उन्होंने देवी दुर्गा की तरह ही व्यवहार किया। अपने बंधु बांधवों के प्रति वह विनम्र रहती थी, लेकिन अंग्रेजों के प्रति वह गुस्से से भरी हुई रहती थी। एक बार लॉर्ड हेस्टिंग्स ने एक बहुत बड़ी सेना, एक विशाल सेना इस सन्यासी विद्रोह को रोकने के लिए, इस सन्यासी दल को मारने के लिए भेजी। उनके पास एक विशाल सेना थी, सभी के पास हथियार थे। बंदूकों के सामने सन्यासियों का रुकना कठिन हो रहा था और वो भागने लगे। लेकिन देवी चौधरानी ने सभी सन्यासियों को फिर से ललकारा और फिर सन्यासी सारे अंग्रेजों के सामने थे और वो इतनी वीरता से लड़े कि अंग्रेज हैरान थे कि इनमें इतनी क्षमता कहाँ से आई। इस प्रकार अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने वाले उस सन्यासी दल में इतनी वीरता भरने वाली वो देवी चौधरानी ही तो थी। देवी चौधरानी कभी भी अंग्रेजों के हत्थे नहीं चढ़ी। यदि अंग्रेज उसे पकड़ लेते, मार देते, तो वो अपनी गौरव गाथा में लिखते, जैसे उन्होंने सन्यासियों के आरंभ करने वाले सन्यासी और भवानी पठक के बारे में अपने गौरव गान लिखे थे। देवी चौधरानी अपने बेड़े में राजरानी की तरह रहती थी। अंग्रेज उनकी संगठन कौशल, उनके आधिपत्य में रह रहे सैनिकों के दल बल, सन्यासियों के दल बल की सराहना भी करते थे। अंग्रेज उनकी दृढ़ता और वीरता का लोहा मानते थे। यह सन्यासी विद्रोह 20 वर्ष चला और अंग्रेजों के नाक में दम करने वाली देवी चौधरानी के बलबूते चला। इतिहास में देवी चौधरानी के व्यक्तित्व, सन्यासी विद्रोह की नेता के रूप में उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। उन्हें इतिहास हमेशा याद रखेगा। ऐसी देवी चौधरानी को हमारा सादर नमन। नमस्कार।